वेलकम टू अनदर वीडियो। ये फिल्म एक गूंगी लड़की की कहानी है जो अपने घर में फंस जाती है। वह यहाँ कैसे और क्यों फंस गई, उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और क्या वह यहाँ से निकल पाएगी, आइए जानते हैं इस स्टोरी में। तो शुरुआत में हमें जंगल के बीच में एक घर दिखाई देता है जिसमें मैरी नाम की एक लड़की रहती थी और वो उस वक्त नाश्ता बना रही थी। अब थोड़ी देर में मैरी की दोस्त उससे मिलने आई। उसका नाम सारा था और क्योंकि मैरी गूंगा था, सारा उससे सांकेतिक भाषा में बात कर रही थी। यहाँ हमें पता चला कि मैरी एक लेखक भी हैं जिन्होंने अपनी कहानी की एक किताब लिखी है और उस वक्त वो इस कहानी के बारे में बात कर रहे थे। इस दौरान मैरी भूल जाती है कि उसने खाना बनाने के लिए रखा था और बातों में लगे रहने के कारण खाना जल जाता है, जिससे पूरे घर में धुआं फैल गया और फायर अलार्म बजने लगा, जिसे देखकर वे दोनों अंदर आ गए और सब कुछ ठीक करने में लग गए। उन्होंने जला हुआ खाना फेंक दिया और तुरंत फायर अलार्म बंद कर दिया। सारा मैरी से माफी मांगती है, क्षमा करें, मैंने आपसे बात की और अपना खाना जला दिया। जिसके बाद वह सांकेतिक भाषा में मैरी से पूछती है कि चलो खाना खाते हैं और मूवी देखने चलते हैं, जिसके लिए मैरी ने साफ इनकार कर दिया। आज नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुझे घर पर बहुत काम है। अब सारा वहां से चली गई और मैरी घर के अंदर आ जाता है। यहाँ हमें पता चला कि उसे एक संक्रमण के कारण बून की बेरी हो गई और ये समस्या उन्हें बचपन से ही है। यह उसके साथ एक अस्थायी समस्या थी, लेकिन जब उन्होंने अपना इलाज कराया, फिर ऑपरेशन की वजह से उसने बोलने और सुनने की क्षमता हमेशा के लिए खो दी। जिसके बाद वह जंगल में रहने लगी और अपनी कहानियां लिखना शुरू कर दिया। जब मैरी रात को अपनी अगली कहानी लिख रही थी, फिर वह सोचने लगती है, कहानी का अंत क्या लिखूं, मतलब कहानी का अंत कैसे करें। उस वक्त उसे कुछ पता नहीं चल रहा था, इसलिए वह अपने दोस्त को वीडियो कॉल करती है, लेकिन उस वक्त भी वह काफी चिंतित थी। तभी वह वीडियो कॉल काट देती है। उसकी सहेली उसे बुलाती है, लेकिन वह तुरंत लैपटॉप बंद कर देती है और किचन में काम करने चली जाती है। लेकिन तभी हमें एक बेहद हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिलता है। सारा फिर मैरी से मिलने आई। वह एक नकाबपोश आदमी है। वह भी दरवाजे पर आ गई, मतलब जिसने सिर पर मास्क पहना हुआ था। वह सारा को पकड़ लेता है और उस पर हमला करता है। उसके पास चाकू था, जिसके चलते वह उसे बुरी तरह मारने लगा। बेचारी लड़की सारा बहुत डर जाती है। वह दर्द से चिल्लाने लगी। वह मदद के लिए मैरी को भी बुला रही थी, लेकिन न सुनने के कारण मैरी का गुस्सा शांत नहीं होता और वह नकाबपोश आदमी सारा पर चाकू से कई बार हमला किया। बुरी तरह उसका खून बहने लगा और वह बहुत ही दर्दनाक तरीके से मर गई। वह नीचे गिर गई। नकाबपोश उठ गया और उसने उसे बुरी तरह मारा। मैरी का खून बह रहा था। फिर उसने दरवाजे पर उंगली मारी और दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि मैरी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, तब वह सारा का शव ले गया और वहां से चला गया। अब मैरी को फिर से उसकी दोस्त का फोन आया, लेकिन वह कॉल का जवाब नहीं देती। वह फिर से अपनी कहानी लिखना शुरू करती है। इसी बीच नकाबपोश आदमी उसके घर में प्रवेश किया। वह चाकू लेकर चिल्लाने लगता है, लेकिन हमेशा की तरह मैरी आवाज नहीं सुन पा रहा है। इसी बीच मैरी को एक वीडियो कॉल आई उसकी महिला मित्र से। जैसे ही मैरी ने कॉल उठाया, वह आदमी पीछे हट गया। अब दोनों दोस्त एक दूसरे से बात करना शुरू किया। उसकी दोस्त मैरी को बताती है कि तुम शहर आओ और मेरे साथ रहो, लेकिन मैरी ने कहा नहीं, मैं वहां नहीं आ सकता क्योंकि शहर में बहुत शोर है, जिस वजह से मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। इसी बीच नकाबपोश आदमी चुपचाप आ गया और मैरी का फोन उठाया। उसकी सहेली ने उस आदमी की एक झलक देखी, इसीलिए वह उससे कहती है, आपके पीछे कोई है। मैरी उत्तर देता है कि मेरी बिल्ली यहाँ है। फिर वह अपनी सहेली को बताती है, ये ठीक है, मैं फोन रख रहा हूँ क्योंकि मुझे बिल्ली ढूंढनी है। वो ऐसे ही घूम रही है। जिसके बाद वह अपनी बिल्ली की तलाश शुरू करती है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली, इसलिए थक गया हूँ। मैरी अपना लैपटॉप लेती है और काम पर बैठता है। मैरी कहाँ है? उसके नंबर से एक तस्वीर मिली, इसे देखो। वह बहुत तनाव में थी, लेकिन जब उसने तस्वीर देखी, वह उसकी अपनी थी और कई बार अलग अलग समय पर उसकी तस्वीरें थीं। जब वह काम कर रही थी, वह घर पर बिल्ली की तलाश कर रही थी और अपने दोस्त से बात कर रही थी वीडियो कॉल पर, जिसे देख रहे हैं। उसे एहसास हुआ
कि घर में कोई और है। विज्ञापनदाता पर जाएं, मुझ पर किसकी नज़र है। और अब वह बहुत डर जाती है। जैसे ही उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी, नकाबपोश आदमी बाहर खड़ा था। किसका हाथ? मैरी का फोन था, और वह था, मैरी दिखा रहा हूँ, इसे देखो। वह बहुत डर गई। वह जल्दी से उठी। इससे पहले कि नकाबपोश आदमी अंदर आए, उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। और अब जब वह खिड़की से अंदर आने की कोशिश करने लगा, फिर मैरी, उसने इसे भी जल्दी से बंद कर दिया। ये देखना, नकाबपोश आदमी चारों ओर देखना शुरू किया। अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूं वह, लेकिन अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल सका। इस बीच में मैरी पुलिस को बुलाने की कोशिश करने लगा। ऐसा करते समय नकाबपोश आदमी ने उसे देखा, इसलिए उसने फोन काट दिया। सभी लाइटें, जिससे पूरे घर में अंधेरा हो गया। उसने वाईफाई का पासवर्ड भी बदल दिया। तो वह मैरी किसी से संपर्क नहीं हो सका। और अब मैरी बहुत डर जाती है, क्योंकि नकाबपोश आदमी बाहर खड़ा है, अपना खून से सना चेहरा दिखा रही थी। मैरी बहुत डरी हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आया, अब मुझे क्या करना चाहिए। और नकाबपोश आदमी, जो घर के बाहर खड़ा था, वह वहां से चला गया। जब मैरी दरवाजे पर गया, नकाबपोश आदमी अपनी कार के टायर पंक्चर कर रही थी, ताकि वह यहां से भाग न सके। इसीलिए मैरी टॉर्च की रोशनी मिली। जब उसने रोशनी देखी, दरवाजे पर नकाबपोश लिख रहा था कि मैं जाना नहीं चाहता, तो किसी को बताओ कि तूने मेरा मुख देखा है। उन्होंने ये भी लिखा कि आपका दोस्त आ रहा है। जैसे ही उसने कहा, उसने अपना मुखौटा उतार दिया। मैरी उसका चेहरा देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि वह उसे जानती थी। वह उसके साथ रहती थी। एक समय था जब वे अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब मैरी उसे छोड़ दिया था। यही कारण है वह उसने लिखा कि आपका दोस्त आ रहा है। वह मैरी से फिर से उसके साथ रहने के लिए कहता है। और भी, वह जब मैं जाता हूँ, मैं आपके घर में प्रवेश कर सकता हूँ, इसलिए सावधान रहें। ऐसा कहने के बाद वह यहाँ से चला गया। उसके बाद मैरी किचन में गई। उसने एक चाकू और एक हथौड़ा उठाया। वह पूरे घर की जांच करने लगी। वह नकाबपोश आदमी अंदर आ गया है। इसके साथ ही सभी खिड़कियां और दरवाजा वह इसे कसकर बंद कर रही थी। इस बीच में जब मैरी ने जांच की, वहां और कोई नहीं था। वास्तव में उसकी एक पुरानी दोस्त थी। वह नकाबपोश आदमी है। सारा की लाश को कौन पकड़ रहा था और खिड़की पर दस्तक दे रहा था, वह देखना। मैरी अपना दिमाग खो बैठी। वह डर गई और अपनी सहेली की मृत्यु पर रोने लगी। परंतु फिर उसे एक विचार आया। उसने अपनी कार का रिमोट ले लिया और कार का हॉर्न बजाने लगा, जिससे नकाबपोश का ध्यान भटक गया। इसीलिए मैरी खिड़की से बाहर आया और सारा की लाश को अंदर खींचने की कोशिश की। लेकिन फिर उस आदमी ने उसे देखा और उसके पास आने लगा। उससे पहले वह अंदर चली गई। उसने मैरी को पकड़ने की कोशिश की। वह वापस अंदर आई और खिड़की बंद कर दी। लेकिन तब तक नकाबपोश आदमी खिड़की पकड़ रखी थी। उसने इसे खोलने की कोशिश की। इसे धक्का देकर वह देखना, मैरी एक बड़े हथौड़े से उसके हाथ पर हमला किया। नकाबपोश को चोट लगी। उसने अपना हाथ खींच लिया। फिर मैरी खिड़की बंद कर दी। कुछ देर बाद जब नकाबपोश आदमी बजे दरवाजे से दूर चला गया, फिर मैरी उससे दूर भागने की कोशिश की। लेकिन फिर से उसने उसे देखा। उसे उस पर हमला करना था, इसीलिए मैरी घर वापस आना पड़ा। वह ठीक उसके पीछे था। एक बड़े हथौड़े से वह मैरी पर हमला करने वाला था। सही समय पर वह अंदर चली गई। उसने दरवाजा बंद कर दिया और इस तरह उसने अपनी जान बचाई। उसने फायर अलार्म देखा और ऊपर के कमरे में आए। वह खिड़की के पास आई और नकाबपोश आदमी का ध्यान भटकाने का फैसला किया। उसने फायर अलार्म चालू कर दिया और उसे दूर फेंक दिया। वह देखना, नकाबपोश आदमी फायर अलार्म के पीछे जाना शुरू किया। इस प्रकार उसका दिमाग खराब हो गया और मैरी ऊपर के कमरे से छत पर आए और वहां से भागने लगा। लेकिन फिर से नकाबपोश आदमी उसे देखा था। मैरी ऊपर चढ़ रहा था। तभी उसने उस पर तीर चलाया। तीर उससे लगा उसके पैर पर, जिससे उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन जैसे ही वह ऊपर आई और अपना तीर खींच लिया, वह बुरी तरह घायल हो गई थी और अब उसे एहसास हुआ कि वह अब और नहीं दौड़ सकती। उसका अनुसरण कर रहा हूं। नकाबपोश आदमी ऊपर चढ़ना शुरू किया, छत पर अपने तीर के साथ। जैसे ही उसने चढ़ना शुरू किया,
मैडी सामने आता है। वह उसके चेहरे पर मारती है और उसे नीचे फेंक देता है। इसके साथ नकाबपोश आदमी उसके तीर के बिना गिर गया और अब मैडी आगे बढ़ने लगी। तीर से वह उस पर हमला करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ये काम नहीं करता। वह उठ गया और उसका पीछा करने लगा। इसलिए वह अपने कमरे में वापस आया और खिड़की पर दस्तक दी और उसके घाव पर पट्टी बांधने लगे। वह उस पर तीर चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने कभी ऐसा नहीं किया था, पहले भी ऐसा काम किया है। इस बीच सारा की दोस्त भी वहां आ जाती है। वह उसकी तलाश में आया। उसने दरवाजा खटखटाया और सारा को पुकारने लगा। नकाबपोश आदमी ने उसकी आवाज सुनी, इसलिए वह मशाल लेकर वहां आया और सारा के मित्र को चोर कहने लगे। जैसे वह डर गया, वह अपना हाथ उठाकर खड़ा हो गया। उसने उससे बताना शुरू किया कि वह चोर नहीं है, लेकिन मैं मैडी का पड़ोसी हूँ। मेरे दोस्त वह सारा है, मैडी का अच्छा दोस्त है। वह उससे मिलने आई, लेकिन काफी समय हो गया है। वह अभी तक वापस नहीं आई है। मैं चिंतित था, इसीलिए मैं उसकी तलाश में यहाँ आया हूँ। यहाँ मैडी का दोस्त है, वह उसका नकाबपोश आदमी है। वह उससे कहता है कि मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ, मुझे यहाँ से मदद के लिए फोन आया, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन रही बात यहाँ आने की, मुझ पर असर करना शुरू कर दिया। मेरी बंदूक चोरी हो गई है, इसके साथ ही फोन भी कहीं खो गया है। ये कह रहे हैं। वह सारा के दोस्त का फोन मांगता है, लेकिन कॉल करने के बाद उसका फोन वापस करने के बजाय वह इसे अपनी जेब में रखता है। अब जब सारा की दोस्त उसका फोन मांगने लगा, वह इसे अपनी जेब से निकालता है और वह उसे दे देता है, लेकिन सारा की बाली उसकी जेब में रह गई। बाहर आकर फंस जाता है। ये देखना सारा की दोस्त को शक होने लगा कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। वह सोचने लगा, फिर वह अचानक पूछता है। वह मैडी बोल भी नहीं सकता, न ही वह सुन सकती है। फिर तुम्हें किसने बुलाया? ये सुनकर नकाबपोश आदमी सोचने लगा। सबसे पहले वह डोहिच के घर जाता है, फिर थोड़ा सोचने के बाद कहते हैं, वह शायद आपकी दोस्त सारा ने फोन किया है। उसके शब्दों के साथ सारा की दोस्त को यकीन हो गया कि वह झूठ बोल रहा है। यही कारण है कि वह बातों में उलझाकर हाथ में एक पत्थर उठाता है। लेकिन उससे पहले मैडी का हमला उसने सारा की दोस्त को देखा था। वह मदद के लिए चिल्लाने लगी। दरवाजा खुलने लगता है। जैसे ही सारा की दोस्त ने देखा, उसका दिमाग खराब हो गया। मौका देकर नकाबपोश आदमी उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। उसका गला अलग हो गया, उसे खून बहने लगा। वह दर्द के मारे गिर पड़ा। ये देखना नकाबपोश आदमी महसूस करता है मानो वह मर गया हो। तो वह बाहर जाता है और जांच करता है, लेकिन अचानक सारा की दोस्त उठ जाती है और नकाबपोश आदमी को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। वह उसे सीधा करता है और उसका गला कसकर पकड़ लेता है और मैडी को वहां से भाग जाने के लिए कहता है। अब जैसे ही वह घर से बाहर निकली, नकाबपोश आदमी उसके सामने आया। वह उसे पकड़ लेता है और उसे भूमि पर डाल देता है, फिर शीर्ष पर बैठता है और उसके सिर पर पत्थर से हमला करता है। कभी कभी उसने मैडी के सिर पर प्रहार किया और उसका सिर कुचल डाला, जिसने उसे बुरी तरह मार डाला। लेकिन यह वास्तविकता नहीं थी, ये सब मैडी के दिमाग में चल रहा था। असल में उसने महसूस किया कि अब मैं यहाँ से कभी नहीं भाग पाऊंगा। और मैडी ने अपने मन में जो कुछ भी देखा, वह नकाबपोश आदमी उसका सिर कुचलकर मार डाला। वह वास्तव में सारा की दोस्त के साथ था। नकाबपोश आदमी उसके सिर पर प्रहार किया और उसे बुरा महसूस कराया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब मैडी को एहसास हुआ कि अगर मुझे यहाँ से भागना पड़े, फिर मुझे अपना पैर ठीक करना होगा, जो घायल हो गया था। इसका अर्थ है उसे ठीक करना। और यदि मुझे नकाबपोश को मारना पड़े, तो उसके लिए मुझे एक तीर की आवश्यकता है। इसके साथ ही मुझे घर की लाइट भी जलानी है, क्योंकि यदि मैं घर के अंदर जाऊंगा, तब अंधेरे में फंसने का बहुत खतरा रहता है और मुझे या तो बाथरूम में छिपना पड़ेगा या मेरे कमरे में किसी सुरक्षित स्थान पर, क्योंकि एक बार नकाबपोश आदमी घर में घुस जाता है, तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि जाहिर है, न तो मैं कुछ कह सकता हूँ, न ही मैं कुछ सुन सकता हूँ। ये सब सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि न तो मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, न ही मैं छिप सकता हूँ। तो अब मेरे पास बचने का एक ही रास्ता है, मुझे नकाबपोश आदमी को मारना है।
तभी नकाबपोश आदमी मैडी की बिल्ली ने फेंक दिया था, जिनसे उन्होंने बातचीत शुरू की। और क्योंकि उसका दिमाग खराब हो गया था, तभी मैडी घर के सामने आती है और उस पर तीर से हमला करता है। लेकिन दुर्भाग्य से तीर उसके कंधे पर लगा, जिससे वह कुछ खास नहीं कर सके। वह अपना तीर निकालता है और फिर वह मैडी के पीछे दौड़ता है, जिसे देख रहे हैं। वह तेजी से घर के अंदर भागने की कोशिश भी करता है। जब उसका तीर बाहर गिरा, अब मैडी जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया था, परंतु उसने अपना हाथ थोड़ा बाहर निकाल लिया। नकाबपोश आदमी जैसे ही वह तीर उठाने लगा, उसने इस प्रकार अपना हाथ दरवाजे में डाला और उसे तोड़ देता है, और वह उस पर अपने पांव पर भी तीर चलाता है। उसका हाथ बुरी हालत में है, लेकिन फिर भी किसी तरह उसने अपना हाथ अंदर डाला और जल्दी दरवाजा बंद करता है। परंतु वह बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसका हाथ बुरी तरह टूट गया था और उस कंगाल को तीर वापस न मिला। उसकी हालत देखकर नकाबपोश बहुत खुश हुआ। वह बेचारी महिला, वह बहुत उदास लग रही है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखें। वह हिम्मत करके उठी और अब वह भी दरवाजे पर वह अपने खून से धमकियां लिखना शुरू कर देती है। जिसके बाद वह वापस आती है और अपना लैपटॉप खोलती है, और गाने के अंत में उसका दिल नकाबपोश आदमी की पहचान देखता है, अर्थात उसकी लंबाई कितनी है, उसकी आंखों का रंग क्या है, उसके शरीर पर टैटू कहाँ है, बाल कैसे हैं, और इसी तरह। बाहर नकाबपोश भी बहुत गुस्से में था और अब वह दरवाजे को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश करने लगता है। जिसे देख रहे हैं, मैडी भी चाकू लेता है और जल्दी बाथरूम में गया, बैठ गए। चाकू दरवाजे की ओर इशारा किया गया था कि जैसे ही वह अंदर आए, मैं उसे मार डालूंगा। वह नकाबपोश आदमी का इंतजार करने लगती है, परंतु आश्चर्य हुआ। हमने देखा वह नकाबपोश व्यक्ति ठीक उसके पीछे बैठा है, बाथटब में बैठे। वह उसका मजाक उड़ाता है। विज्ञापनदाता पर जाएं, कहते हैं, वह शायद मैं तुम्हें उचित स्थान पर मार डालूंगा, फिर आप फिर से बात करना शुरू करें। लेकिन अभी मैडी इसे अपनी सांसों से महसूस करती है कि वह मेरे पीछे है, इसलिए मुड़ना उस पर चाकू से हमला करता है। इस तरह चाकू उसके अंदर घुसा कर वहां से भाग गए। रसोई में आता है, जमीन पर बैठता है, और अब जैसे ही नकाबपोश आदमी उस पर आक्रमण करने आए, फिर कीड़ों को मारने वाला स्प्रे वह उसे उसकी आंखों में डालती है। वह फायर अलार्म बनाती है, जिससे पूरे घर में कोई शोर नहीं हुआ, और उसकी आवाज नकाबपोश को चोट लगने लगी। वह क्रोधित हो जाता है, इसीलिए वह मैडी पर हमला करता है, उसे बहुत पीटता है, जिसके बाद इसे नीचे गिरा देता है। फिर उसके ऊपर बैठे खूब पिटाई होने लगी। वह उसका गला घोंटना शुरू कर देता है, लेकिन इस बीच मैडी को एक धारदार हथियार मिला, जिसके कारण उसने नकाबपोश आदमी के गले पर भी चाकू मारा। उसे भी बुरी तरह रक्तस्राव होने लगा, और अब यहाँ अंततः वह मर जाता है। सब कुछ सामान्य होने के बाद वह पुलिस को बुलाती है, लेकिन वह इससे बहुत खुश थी। भगवान का शुक्र है, अंततः मेरी जान बच गई। मैं इसकी आशा खो चुका था, परंतु क्योंकि वह खड़े हुए और नकाबपोश से लड़े, फिर अंततः उस समस्या से उसकी जान बचाए। और इसके साथ इस फिल्म की कहानी बहुत अलग हो जाता है।